शहबाज शरीफ मीडिया चौक हाउस में देखा आपने कि किस तरीके से स्पीकर नेशनल असेंबली ने जॉइंट सेशन को ट्रेडिशन, रवायात, कानून, कायदे को पांव तले रौंदा। रूल 10 जो है जॉइंट सेशन के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है 222 की, इनके पास 200 नहीं है और उस वोट काउंट को डिस्टॉर्ट किया गया। और हमने बार बार स्पीकर साहब से दरख्वास्त की कि मेहरबानी करके आप डिवीज़न करवाएं, ये वोटिंग जो काउंट हो रहा है, वोट काउंट, ये गलत है, इनके मेंबर्स इतने मौजूद नहीं हैं। लेकिन 221 वोट पे वो तुले हुए थे। उसके बावजूद भी अंडर रूल 10 जॉइंट सेशन के हवाले से 222 होना ज़रूरी था और हमने आइन और कानून के हवाले भी दिए, लेकिन स्पीकर ने एक बात हमारी नहीं मानी। और आज ये जो ईवीएम है और दूसरे बिल्स पास कराने पर तुले हुए थे, जिस तरीके से भी धौंस, धांधली, जबर, और आपने देखा कि उनकी जो ब्रूट फोर्स थी उसके तहत वो तमाम बिल्स उसको वो बुलडोज करते चले गए। हमने एहतजाज किया, हमने स्पीकर के, फिर मैं, बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना असद साहब, हम गए स्पीकर के पास। मैंने कहा कि स्पीकर साहब आप बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। आपने कहा कि मैं पार्टी लाइन से बारतर होकर मैं सारा कुछ करूँगा और आपको एहसास होगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊँगा। आप तो उसको बिल्कुल उलट कर रहे हैं। लेकिन स्पीकर ने हमारी एक बात नहीं सुनी। मेरा जो बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरा राइट है कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करूं। मैं बार मैं उनको दरख्वास्त करता रहा, उन्होंने मेरा माइक नहीं खोला। बिलाखिर हमने, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तादाद थी, कुछ मेंबर्स बीमार थे, चंद मेंबर्स, उनके अलावा तमाम पार्टीज़ के सेनेटर्स और मेंबर्स नेशनल असेंबली वहाँ पर मौजूद थे और बड़ी भरपूर हमारी वहाँ पर पार्टिसिपेशन की तादाद थी। लेकिन स्पीकर नेशनल असेंबली आज पीटीआई का हवारी बना हुआ था और मिलकर जिस तरह नायब न्याजी गठजोड़ है, आज स्पीकर पीटीआई गठजोड़ ने भरपूर वहाँ पे अपना काम दिखाया। और आज एक स्याह दिन है इस पार्लियामान की तारीख का, जब ईवीएम, जिसको कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है, और मैंने बड़ी तफसील से, बिलावल साहब ने, मौलाना ने बड़ी तफसील से बात बताई कि आप क्यों ये काम कर रहे हैं कि दुनिया के 167 ममालिक में से सिर्फ 8 ममालिक ने इसको अडॉप्ट किया है और 9 ममालिक इसको छोड़ चुके हैं। और आप पाकिस्तान के अंदर पहले आरटीएस से हमारी जान नहीं छूटती, जिसने एक धांधली ज़दा हुकूमत को, जाली हुकूमत को इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया है। और महंगाई, बेरोज़गारी ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की कमर तोड़ दी है। और अब आप इस ईवीएम को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर स्पीकर ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। कानून, कायदे, रूल्स को उसने पांव तले रौंदा, उसकी धज्जियाँ उड़ाई। फिर हम मजबूरन वहाँ से बाइकआउट करके आपके पास आए हैं कि पूरी कौम को बताएं कि आज इस हाउस के अंदर कौम की किस्मत से किस तरह खेला जा रहा है। मैंने कहा कि इमरान खान नियाज़ी, आप जितना जोर इस ईवीएम, जिसको मैं कहता हूं कि ईवल विशियस मशीन, उसके ऊपर आप जोर लगा रहे हैं, इससे आधी तवानाई आप गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई को ख़त्म करने पर लगाते तो शायद इस मुल्क के हालात इतने बुरे ना होते। लेकिन बाहर कैफ, मैं समझता हूं कि हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का आज स्याह तरीन दिन है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस बात पे ज़ोर देना ज़रूरी है कि पूरा मुल्क को पता होना चाहिए कि आज जॉइंट सेशन में हुकूमत का जीत नहीं, शिकस्त हुआ है। जॉइंट सेशन के अपने रूल्स होते हैं,
نارمل سیشن کا اپنا رولز ہوتے ہیں. میں نے بہت کوشش کیا اسپیکر صاحب کے دھیان دلانا, حکومتی بینچز کو توجہ دلانا کہ جو 1973 کے جوائنٹ سیشن کا رولز ہے وہ کیا کہتے ہیں. جوائنٹ سیشن کا رولز یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ سیشن سے بل کو منظور کرنے کے لیے حکومت کے پاس دونوں ہاؤسز کا جو اجتماعی طاقت ہے, اجتماعی اسٹرینتھ ہے, اس کا آدھا ووٹس ان کے پاس ہونا چاہیے. اگر نیشنل اسمبلی کے 342 ممبرز ہیں, سینٹ کا 100 ممبرز ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن سے کسی بل کا منظوری کرنا کے لیے حکومت کے پاس 222 ووٹس منیمم ضروری ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اپوزیشن کا ایک ممبر ہاؤس میں ہو یا اپوزیشن کا 206 ممبرز ہاؤس پہ ہو. اگر حکومت کے ٹریجری بینچز 222 ووٹس کراس نہیں کرتے تو وہ قانون بنانا چاہ رہے ہیں وہ قانون نہیں بنتے. آج ای وی ایمز پہ کلبھوشن یادو کے این آر او کے لیے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی غلامی فالو کرتے ہوئے جو بھی حکومت کی کوشش تھا, ہمارا نقطہ نظر سے ہمارا موقف یہ ہے, رولز یہ کہتا ہے کہ وہ آج قانون نہیں بنے ہیں, اور ہم اس موقف کو, اس پوزیشن کو انشاءاللہ تعالی ہر فورم پہ لے کے جائیں گے. اگر یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو قانون سازی ہے وہ رولز کے مطابق ہیں تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے, ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے, ہم ای وی ایمز کو الیکشن کمیشن کو بھی سمجھائیں گے کہ آج ای وی ایم کا قانون نہیں بنا. آج کلبھوشن یادو کو این آر او نہیں دیا گیا, وہ اس لیے کہ حکومت نے اپنا نمبرز پوری نہیں کیا. انہوں نے سارے پروسیجرز کو, سارے پارلیمنٹری نارمز کو سائڈ پہ رکھ کے زبردستی یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو ہمارا اپیل ہے میڈیا سے کہ آپ کا ذمہ داری بنتا ہے کہ آپ قوم کو یہ بات سمجھائیں کہ حکومت ناکام رہا ہے. یہ قانون آج پاکستان کے قانون نہیں ہے, اور متحد اپوزیشن ہر فورم پہ, ہر پلیٹ فارم پہ, الیکٹورل ای وی ایمز کا بات ہو, کلبھوشن یادو کا این آر او کے بات ہو, آئی ایم ایف کی غلامی کے بات ہو, ہم متحد ہے, ہم ہر فورم پہ ان مسئلے کو چیلنج کریں گے. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب ملک پریشانی میں ہے, جب عوام تکلیف میں ہے, اور سارے ملک اسی پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے سیاستدان اکٹھے ہوئے, جوائنٹ سیشن میں اکٹھے ہوئے, شاید وہ ہمارے ایشوز پہ بات کریں گے, شاید وہ مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کے حل کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے. عوام کے مسائل کم کرنے کے بجائے ہم پارلیمان عوام کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ قابل مذمت بات ہے, اور میں متحد اپوزیشن کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے نارمل سیشن میں حکومت کو شکست دلوایا. پچھلے جوائنٹ سیشن پہ آپ نے حکومت کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا, اور آج بھی حکومت ناکام رہا. وہ اپنے 222 کا نمبر پورا نہیں کر سکے, اور اپنا قانون سازی ہمارے مطابق پورا نہیں کر سکے. مولانا آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ تمام حضرات کا. آج ایوان کے اندر کارروائی آپ سب حضرات نے دیکھی. ہم نے ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ یک طرفہ قانون سازی اس کو قوم نہیں تسلیم کرے گی, اور ہم نے پھر دعوت دی کہ آپ کو کیا جلدی ہے, اگر قوم کے مفاد میں آپ قانون سازی کر رہے ہیں تو پھر اپوزیشن آپ کی دعوت کو قبول کر چکی ہے, آپ آئیں, ہم آپ کو تجاویز دینا چاہتے ہیں. کم از کم آپ اس قانون کو پاس کرنے کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو ہی صاف اور شفاف بنا لیں. جو اسمبلی کے
क़वाइद व ज़वाबित हैं उसको उन्होंने यहाँ पर लागू नहीं होने दिया। आज उन्होंने जिस तरह धांधली के ज़रिए बिल पास किए हैं, इनसे कैसे कौम तवक्को कर सकती है कि इनसे कोई कैसे तवक्को कर सकता है कि ये 22 करोड़ आवाम को आम इंतखाबात में साफ़ और शफाफ इंतखाबात दे सकते हैं। हमने और पूरी कौम के सामने उन्होंने जिस तरीके से ऐवान की कार्रवाई चलाई, अपोजिशन बार बार कहती रही, हमारे जो अमेंडमेंट्स थे मेंबरान के, वो अपने अमेंडमेंट पर बात नहीं कर सकते थे। अपोजिशन लीडर साहब, पार्लिमानी लीडर्स, सेनेट के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं हमारे, उनको बात नहीं करने दी, उनको फ्लोर नहीं दिया गया। कौमी असम्बली के जो पार्लिमानी लीडर्स थे उसमें सिर्फ 3 पार्लिमानी लीडर्स को उन्होंने बात करनी दी। उसके बाद उन्होंने जबरन कानून साजी शुरू कर दी। अब जबर की बुनियाद पर अगर कानून साजी होगी, और आपने ख़ुद मुशाहिदा किया, नहीं तो फुटेज उठा कर देख लें, उनका कोई इत्तेहादी उनके हक़ में खड़ा नहीं हुआ कि आज उन्होंने ओन किया हो कि हम अपनी मर्ज़ी के साथ हुकूमत के इन कवानीन को वोट कर रहे हैं। उनके चेहरे जिस तरह लटके हुए थे, कल अपोजिशन ने दावा किया कि उन्होंने जबर की बुनियाद पर उनको मैनेज किया गया है, और हम बरमला कहते हैं कि हुकूमत के लिए इदारों ने ये कानून साजी ये मैनेज की है। बबांगे दोहल कहते हैं, हम कतअन इसको तस्लीम नहीं करते। हर फोरम पर ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ले जाएंगे, और इस दरवाजे पर जहां पर आप मौजूद हैं यहाँ पर भी पब्लिक को लाएंगे और बताएंगे कि अगर जबर है तो फिर जबर का मुकाबला जबर के साथ होगा इंशाल्लाह। हम इसमें कोई रियायत देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। एक सेकंड जी, मोदी साहब बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पहले बाकी कायदीन बात कर चुके हैं, मैं सिर्फ 2-3 बातें करूंगा। सबसे पहले तो आज गुलबोशन के लिए कानून साजी की गई। ऑपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू इस वक्त जारी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।